आई एम रेडी। क्या आप लोग रेडी हो भाई मॉर्निंग मीटिंग के लिए? आज इतना टाइम बाद इतने जल्दी उठो या फिर रेगुलरली उठते हो? हाँ भाई मुकेश। रेगुलरली इतने बजे उठते हैं फिर आज ऐसा मौका मिला है कि चलो आज उठ लेते हैं? एक सेकंड रुको, पहले तो म्यूट की परमिशन दे देते तुम लोगों को। हाँ जी भाई, कितने बजे उठते हो रेगुलरली? डेली उठता हूँ भैया। डेली उठते हो इतने बजे ही? डेली 7 साढ़े 7 तक उठ जाता हूँ डेली। फिर तो बढ़िया रूटीन है यार। अगर 7 साढ़े 7 तक जिस दिन मैं 7 उठ जाओ ना भाई, मुझे लगता है मैं सफायर को पीछे छोड़ दूंगा। मुझे लगता है मैं सफायर को पीछे छोड़ दूंगा। चलो। रमन भी भाई नहा धो के रेडी है, मुझे लगता है रमन तुम भी जल्दी उठते हो। हाँ, 8 बजे उठ जाता, 8 बजे उठता हूँ मैं तो। चलो 8 बजे तो इट्स अ गुड टाइम। ठीक है, बाकी मुझे सचिन का तो बताइए कितने बजे उठता है भाई। हर्ष, आप भी अपने इंटर्नशिप के लिए इतनी जल्दी उठते हो या फिर आज कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया? म्यूट है मेरे भाई, म्यूट है, म्यूट है। अभी भी म्यूट है भाई, अभी भी म्यूट है। अनम्यूट तो कर। हाँ, अभी सर am I audible? अब आ रही है आवाज। अरे वो मेरी पॉपअप हुई थी स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेसिकली सर वो मेरी इंटर्नशिप रात में होती है ना सर, क्योंकि अभी मैं सुबह यहाँ पे देता हूँ ना अपना दिन का, तो फिर मैं तो सोई 4 बजे रहा हूँ, तो मैं उठ जाता हूँ, कैसे ऐसे करके मैनेज कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अरे भाई लेकिन स्लीप शेड्यूल थोड़ा मैनेज कर लेना, अगर दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना। कोई सॉल्यूशन फिगर आउट कर लेंगे, बिकॉज स्लीप शेड्यूल मिसअप करोगे ना काम भी नहीं हो पाएगा। हाँ। इसलिए चलो, नो वरीज। हाँ जी विकल्प, तुम्हारा क्या सीन है भाई? तुम्हारा तो कॉलेज भी नहीं चल रहा, उठ रहे नहीं उठ रहे जल्दी? मैं तो सुबह डेली 6 साढ़े 7 उठ जाता हूँ, जिम के लिए। अच्छा जिम के लिए। नया नहीं है लेकिन अभी। अरे हाल है, आज कॉलेज नहीं है ना। इसलिए चल। कोई नहीं। हाँ जी शैलेंद्र जी, आपके पैर कब पड़ेंगे ऑफिस में? गुड मॉर्निंग भैया, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मीटिंग खत्म करके। जब तुम्हारा डाउनलाइन ऑफिस में तो तुम कैसे नहीं हो? एक ही रूम में रहने के बावजूद तुम तो जल्दी सोए थे। भैया थोड़ा सा रात में तबीयत खराब थी। वो तो मुझे पता है, मैंने कॉल करवाया था सचिन से कि उठा दे इसको। नींद नहीं बोला था कि नी बात नहीं करनी। नहीं, मैं यही बोला। चल ठीक है, कोई नहीं। शिवानी का तो मुझे बताइए, शिवानी भाई जल्दी उठती है। एंड बाकी यार सक्षम, अनुराधा, साहिल, फटाफट से भाई अपने कैमरास ऑन करो यार, ताकि हम मीटिंग स्टार्ट करें। सक्षम एक बार फिगर आउट कर ले अपना, बाकी तो चलो तीनों को हम थोड़ा रिसेशन दे सकते हैं आज की मीटिंग में। तो बेसिकली मैं आपको छोटा सा क्लियर कर देता हूँ। नाउ दिस मॉर्निंग शेड्यूल विल रन टोटली टिल मंथ एंड। ये 9:30 बजे का जो मीटिंग शेड्यूल है, ये पूरे फरवरी 28 फेब तक चलेगा, मंथ एंड तक चलेगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे, पहली चीज तो वो ध्यान रखो आप। सबसे पहली चीज देखो, जो बेसिक्स स्किल सेट चाहिए ना आप लोगों को, जितने भी नए पुराने लोग हैं, इफ यू वांट टू लर्न दी बेसिक स्किल सेट, उसके लिए जो मैंने स्किल्स डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट बना रखी है ना यूट्यूब पे, दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट इज द बेस्ट थिंग। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो 10 से 11 वीडियोस कवर अप करी है नहीं करी। एंड इफ आई एम सेइंग कि वो 10 से 11 वीडियोस आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बेस्ट है, तो वो देख लो जाके, जितना जल्दी हो सके, डोंट मिस इट। अगर आप एक दिन की एक देख, अगर आप एक ही वीडियो देख सकते हो 1 घंटे की एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही कंप्लीट करो। राइट, मैं कह रहा हूं आप पॉइंट 1 प्रोग्रेस करो, वो ज्यादा बेटर है, वो चलेगा। बट मेक श्योर वो 10 से 11 वीडियोस कंप्लीट कर लो स्किल्स डेवलपमेंट की। वो मैंने बनाई ही इसलिए थी। वो भी स्पेसिफिकली मेरा मॉर्निंग स्केड्यूल था, जो मैंने 10 से 11 दिन कंटिन्यू रखा था, ताकि सारे बेसिक्स मैं कवर कर दूं, ताकि बाद में कोई भी नया पर्सन आया ना तो ये चीजें मुझे बाद में कवर अप ना करनी पड़े। तो वो बेसिक्स आप सीख लो, अभी उसको अपडेट करने की कोई नीड नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने अक्टूबर में ही लिया है, अभी अपडेट करेंगे अगले महीने। तो विल ट्राई कि अगले महीने वो सारी स्किल सेट्स को हम दोबारा रीअपग्रेड करेंगे। ओके। तो बेसिक्स आप लोग वहां से सीख लो। अब इस मीटिंग में क्या करेंगे, इस मीटिंग में मैं कुछ सेल्स के रिगार्डिंग साइकोलॉजी आपको बताऊंगा। जो चीज जिसे हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा 1%। भाई आपने बेसिक सीख लिए, ठीक है, बट वो एक्स्ट्रा 1% जो हमारे माइंडसेट को हेल्प करते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए, वो चीजें मैं आपको इन मीटिंग्स में बताया करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इस मीटिंग्स में हम मॉक ड्रिल भी करेंगे, बिकॉज इसमें ज्यादा लोग तो होंगे नहीं, मैं बुलाऊंगा ही नहीं ज्यादा लोगों को। मुझे चाहिए जिनका बहुत हाईली एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ऑन ऑफ वाले लोग भी नहीं चाहिए, और जो डेड है वो भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल जो हाईली एक्टिव पार्टिसिपेटेड लोग हैं वो इस मीटिंग में चाहिए। आप लोगों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मॉक कॉल्स की, चाहे वो इनविटेशन की हो, चाहे वो फॉलोअप की हो,
चाहे वो क्लोजिंग्स की हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हो। इतना है कि आज क्या तारीख है, आज 14 है, शायद से 14 है, 13 है आज, आज 14 है राइट। अगर आज 14 है तो इतना मैं डैम श्योर कर सकता हूँ कि अगले 14 दिन में आप लोगों के बेसिक्स और बहुत सारी चीजें, आपकी स्किल सेट जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी इस प्रैक्टिस में। कि अगर आपकी टीम में कोई नया पर्सन आएगा ना, वो आपको देख के ही ज्वाइन करेगा कि भाई इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। वो ये सोच के ज्वाइन नहीं करेगा कि चलो भाई गर्वित सर सिखा देंगे, वो ये सोच के ज्वाइन करेगा कि मुकेश मुझे सिखा देगा। वो ये सोच के ज्वाइन करेगा कि रमन मुझे सिखा देगा, इसको कुछ आता है। वो ये सोच के ज्वाइन करेगा कि हर्ष मुझे कुछ सिखा देगा। क्लियरली। तो वो बेसिक्स हम यहाँ पर कर लेंगे सारे। मैंने 2-3 टॉपिक्स और भी लिखे हुए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ एक तो वही है साइकोलॉजी के ऊपर, एक हमारी जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग्स कर लेंगे हम, दूसरा हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कर लेंगे, और तीसरी चीज जो हम कर लेंगे दैट इज अ Q&A सेशन। Q&A सेशन क्या, ये सारी चीजें ना बीच बीच में होती रहेंगी। इसका कोई ऐसा प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, ये जिस दिन मेरा मन करेगा डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक आई प्रिपेयर्ड, उस दिन कर लेंगे Q&A सेशन। उस दिन आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं मैं एक दिन पहले बता दूंगा, वो सारे डाउट्स आप लिखो और एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो। लेकिन मैक्सिमम आई विल अलाउ 3 डाउट्स, क्योंकि अगर मैं 3 से ज्यादा डाउट लूंगा ना तो एक पर्सन ही पूरा मीटिंग का टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स लिख लेना, क्योंकि आगे भी और फिर Q&A सेशन होगा तो उसमें और 3 कवर कर लेंगे। हमारे पास 14 दिन है, बहुत टाइम है भाई। ठीक है, बट लेकिन ये है कि इन 14 दिन में ना आप लोग अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको आगे पूछना ना पड़े अपने मेंटोर से, क्लैरिटी ना लेने पड़े हर चीज की, आप लोग खुद अपने दिमाग से चला सको इस बिजनेस को। ठीक है, इसमें कुछ हम और पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेंगे अभी। सो डायरेक्टली वी विल जंप ऑन टू द मीटिंग। ठीक है, आज हम सीखते हैं कुछ नई साइकोलॉजी में, टोटल इसमें 10 पॉइंट्स सिखाऊंगा हर साइकोलॉजी मीटिंग में, कुछ नए, ताकि मैं भी कुछ नया सीख लूं आप लोगों के साथ, और वही नई चीज मैं आप लोगों को भी सिखा दूं। क्लियर? क्लियर। चलो, तो यू कैन राइट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी साइकोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज डू नॉट टेक इट पर्सनली। दैट इज डू नॉट टेक इट पर्सनली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, वैसे तो हर बिजनेस में ही होता है, बट बिजनेस इज ऑल अबाउट रिजेक्शंस, यू नो दैट राइट। कि हम अगर अपना बिजनेस आइडिया किसी को पिच कर रहे हैं, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो यस करता है, हमारे साथ काम स्टार्ट करता है। अगर उसको नहीं अच्छा लगता, उसको लगता है कि मेरी इस बिजनेस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो मना करता है, बैक ऑफ कर जाता है एंड कहीं और जाता है ट्राई करने के, राइट। बट अगर किसी पर्सन ने आपको मना करा है, तो हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं, हम उसको बहुत अपने पर्सनल एजेंडा में ले लेते हैं कि भाई इसने मना कैसे कर दिया, ऐसी क्या कमी थी। क्योंकि मैंने इसके साथ 2 दिन तक मेहनत करी, मैंने इसके साथ इनवाइट करा, मैंने इसके साथ फॉलोअप करा, डे 1 का भी करा, डाउट का वीडियो कॉल पे करा, डे 2 का फॉलोअप करा, गर्वित सर से बात करा दी, उसके बावजूद ही मना कर रहा है। इसने मेरे से अपने 10 सवाल पूछ लिए, मैंने इसको 1 घंटा अपना टाइम दे दिया पूरा, बट उसके बावजूद भी ये मना कर रहा है, तो यार ये तो मेरी बेइज्जती करके जा रहा है। हम क्या करते हैं, वी टेक दैट पर्सनली कि भाई इसने मना क्यों कर दिया, इसको तो हाँ करना चाहिए था। बट इस चीज की क्लैरिटी या हमारे दिमाग में ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें अपना ऑल इन देना है, हमें अपना ऑल इन देना है। वाई? देखो, हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हर चीज को सॉल्व करता है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, पैसे के टर्म्स में हो, चाहे वो घूमने के टर्म्स में हो, चाहे वो स्किल्स के टर्म्स में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म्स में हो, चाहे वो बॉन्ड्स के टर्म्स। तो इस चीज की क्लैरिटी आपको रखनी है कि हमारा बिजनेस ओवरऑल हर चीज को कवर अप करता है, चाहे वो हेल्थ के टर्म्स में क्यों ना हो, इवन दो हेल्थ के टर्म्स में भी कवर करता है। दैट मीन्स आवर बिजनेस इज फॉर एवरीबडी। सही कह रहा हूँ? क्यों शिवानी, सही कह रहा हूँ? हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट सभी पर्सन के लिए। दैट मीन्स हमें 99% यस मिलनी चाहिए। आई एम राइट? हमें 99% यस मिलनी चाहिए। बट अगर हमें उस बिजनेस की यस नहीं मिल रही, तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास नॉलेज अभी कम है। हमारे पास नॉलेज अभी कम है। हो सकता है कि भाई हम उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ठीक तरीके से, हो सकता है कि हम उसके साथ रिलेशन ठीक से बिल्ड नहीं कर पाए, हो सकता है जो वो क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा था, वो क्वेश्चन के आंसर्स हम ठीक से नहीं दे पाए, वही इंटरकनेक्शन की नॉलेज कम है।
ठीक है। चौथी चीज हो सकता है कि हम उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए इस बिजनेस पे कि ये ऑथेंटिकेटेड है, लॉन्ग टर्म है और यहां से आप अच्छे पैसे कमा लो। क्लियर? बट गाइज डोंट क्लोज योर कैमरास फॉर ऑल द मीटिंग। भाई आप ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं अभी इस टाइम पे कर रहे हो, ठीक है? तो कैमरा ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है शैलेंद्र। तो मैं 1 सेकंड में ऑन कर रहा हूँ सर, दो हाँ मिनट सर। चल कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ आ गया। ओके। तो बेसिकली इस चीज की क्लैरिटी आपको ये लेनी है कि अगर आपको कोई नो बोल के जा रहा है तो उसके नो का रीजन नोट डाउन करो। आपको क्या लगता है कि आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ क्या मिस्टेक करी? क्या ठीक से नीड आइडेंटिफाई नहीं करी? नीड के ऊपर आपने पिच नहीं करा? क्या आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, किसी ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं पता था? ये गलती हो गई। हो सकता है कि भाई आपकी उस पर्सन के साथ वाइब मैच नहीं हुई, यानी कि जिसे कहते हैं ना बॉन्ड मैच नहीं हुआ, बॉन्ड नहीं बन पाया। आजकल की न्यू टर्म्स में कहते हैं वाइब मैच नहीं, क्योंकि जिस पर्सन के साथ वाइब मैच हो जाती है वो तो देखो कर लेता है एनी हाउ, वो तो कर लेता है एनी हाउ। ठीक है। अब जब भी कोई पर्सन रिजेक्ट करता है तो राइट इट डाउन हिज रीजन। आपको अपने परस्पेक्टिव से क्या रीजन लगता है कि उसने क्यों मना करा, जो एक्चुअल वाई है, जो एक्चुअल रीजन है, वो नहीं जो उसने बताया। क्योंकि 99% लोग ना नो बोलते हो झूठ बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली में मैं शायद से पता नहीं किसी स्टोर पे गया था कुछ देखने के लिए। ठीक है, हाँ मैं शायद से एप्पल के स्टोर पे गया था कुछ देखने के लिए। आई वॉज थिंकिंग टू परचेज समथिंग न्यू। तो मैंने सोचा था कि चल अगले महीने ले लूंगा। अब मैं आज बस ऐसी प्राइसिंग वगैरह देखने के लिए गया था कि चलो प्राइसिंग देख लेते हैं कि क्या ऑफर्स हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो उन्होंने पूछा कि कब लेना है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कल परसों में लेना है, आता हूँ आपके पास। तो उन्होंने कहा कि कल परसों में लेना, तो भी आज का क्या है? तो उसने 10 तरीके के सवाल पूछे, मैंने 10 तरीके के बहाने दे दिए। क्योंकि मुझे पता है मुझे आज तो लेना है नहीं। तो आई विल फिगर आउट एन नंबर ऑफ वेज टू से नो। वो चाहे जितना मर्जी मुझे कर ले, मैं 10 तरीके ढूंढ लूंगा ना बोलने के। अब यही मिस्टेक आप लोग करते हो, आप लोग एक्चुअल रीजन नहीं निकाल पाते हो। तो जो एक्चुअल रीजन है नो करने का, राइट इट डाउन एंड उसको सीखो, उसको लर्न करो, ताकि ये सेम रीजन का आंसर नेक्स्ट टाइम आपके पास हो। क्लियर? पहला पॉइंट समझ आया? डोंट टेक इट पर्सनली। लोग आपको मना करते हैं, वो हमारी शक्ल देख के, हमारी आवाज देख के, हमारी हैबिट्स को देख के मना नहीं करते। वो हमारी नॉलेज को मना करते हैं, बिकॉज दे फील कि शायद से ये पर्सन मुझे कुछ सिखा नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? तो उसमें गलत बात नहीं है। आप ज्यादा सीखोगे तभी तो आप उसे सिखा पाओगे। देखो अगर आप 90% सीख रहे हो ना, तो आपकी टीम आपसे 10 या 20% ही सीख पाती है। ये जो मैंने अपनी जर्नी में नोटिस करा है, अगर आप 90% सीख रहे हो तो आपकी टीम आपसे मैक्स टू मैक्स 10 या 20% ही सीख पाएगी, 10 या 20% ही डेवलप हो पाएगी। अगर आप 90 की जगह 180% सीखने लग जाओ तो आपकी टीम की डेवलपमेंट भी तो डबल हो जाएगी। जहां पर वो 10 या 20% हो रही थी, अब वो 30 या 40% हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो मेक श्योर यू शुड मेक योर सेल्फ डेवलप। आप ज्यादा सीखो। आप ज्यादा सीखोगे, आप अपनी टीम को ज्यादा सिखा पाओगे। ये मत सोचो कि मैंने इतना सीख लिया, मैं इसको इतना सिखा नहीं पाया। आप और सीखो, वो नीचे वाला ऑटोमेटिकली पुश होकर डेवलपमेंट में आता है। क्लियर? ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है डेवलप द हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? डेवलप द हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग। देखो आप इनवाइट कर रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो, आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, स्टार्ट आस्किंग दी क्वेश्चंस एंड स्टॉप गिविंग दी आंसर्स। स्टॉप गिविंग दी आंसर्स। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। मेरे किसी एक प्रोस्पेक्ट ने मुझे बोला कि सर ये बिजनेस तो बहुत रिस्की है ना, मतलब मैं अपने 2cc करने के लिए 30-40 हजार रुपये लगाऊं। अब मुझे पता नहीं है, मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि मैं ये बिजनेस कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आज से मेरे पास ऐसी कोई स्किल्स तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। जो मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। राइट? अब आप लोग क्या करोगे, या मैक्सिमम जनता हमारे साथ क्या करती है, वो आंसर करना स्टार्ट करेगी कैसे? वो बोलेगी यार देखो हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यार सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे। सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे। देखो रिस्की तो हर चीज होती है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी रिस्की है, आज आप ये बिजनेस करोगे वो भी रिस्की है। बट यू नो दैट ना कि रिस्क टेकर्स आर दी मनी मेकर्स। आप क्या कर रहे हो, आप उसे कॉन्सेप्ट समझाने में लग गए। राइट? आप उसे कॉन्सेप्ट समझाने में लग गए, बट कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है। देखो जब आप कुछ चीजें अपने मुंह से बोलते हो ना,
तो वो चीजें आप सामने वाले को समझाने के लिए नहीं बोलते, आप वो अपने दिमाग को समझाने के लिए बोलते हो। मैक्सिमम टाइम्स द थिंग्स यू से टू क्लैरिफाई योर माइंड। आप अपने दिमाग को क्लैरिफाई करने के लिए बोलते हो वो चीजें, राइट? कि भाई मैं अपने खुद को क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ बोल बोल के। तो सिमिलरली आपने उसके मुंह से बुलवाना है कि ये बिजनेस रिस्की नहीं है। अब इसके लिए तो क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, मैं उसके सामने सिंपल सा पूछता हूँ कि चलो ठीक है भाई, ओके साहिल, साहिल आप मुझे एक बात बताओ, क्या चीज ज्यादा रिस्की है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए कर रहे हो, 3 साल की आपकी बीबीए होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी 60,000 पे 1 साल की फीस है। 3 साल की फीस टोटल कितनी हो गई? अराउंड अराउंड 1,80,000, मान लेते हैं 2 लाख, ठीक है। मैं कह रहा हूँ साहिल आपको 3 साल तक पढ़ाई करनी है, 3 साल तक रेगुलरली हर साल पैसे भरने हैं, कहीं हजारों रुपए कहीं लाखों रुपए, ठीक है। और 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो पैसे लगाए, आपने जो मेहनत लगाई, क्या वो मार्केट में अभी ट्रेंडिंग है या नहीं, उसमें कुछ होगा नहीं होगा। और 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने पैसे कमाते हो। नाउ दिस थिंग इज मोर रिस्कियर। और सेकेंड ऑप्शन इज दैट कि अगर एक ऐसा बिजनेस जिसमें मैंने 30-40 हजार रुपए लगाए और पहले महीने काम करके मैं फॉर एग्जांपल 10-15 हजार 12 हजार कमा लूं और मुझे पता लग जाए कि मैं कितना कैपेबल हूं इस बिजनेस में, विच थिंग इज मोर रिस्कियर, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन? आपको क्या लगता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट क्या आंसर करेगा? फर्स्ट वन, कि भाई पहले वाला रिस्की है ना, कि भाई ग्रेजुएशन करी 3 साल, 3 साल तक कई हजारों रुपए लगाए, ठीक है। अब 3 साल बाद उस ग्रेजुएशन की वैल्यू है भी या नहीं है मार्केट में, ये भी नहीं पता होगी। 3 साल बाद ट्रेंडिंग बहुत बदल जाते हैं भाई। जब मैंने बीटेक ली थी मेरा मन था कि मैं सीएससी आईटी लूं, मेरे फादर का भी बहुत मन था, बट ड्यू टू माई जेई रैंक मेरे को दो ऑप्शन थे, या तो मैं बेकार कॉलेज में सीएससी आईटी ले लूं या तो मैं बहुत टॉप के कॉलेज में ईसी ले लूं। तो मैंने चूज करा कि भाई मैं बहुत टॉप के कॉलेज में ईसी ले लेता हूँ। अब उस टाइम पे ट्रेंड नहीं था इसी का, बट 3 साल बाद जब एआई आया तो टेक कंपनीज ने ले ऑफ कर दिया बहुत सारे एम्प्लॉइज। और बहुत सारे ऐसी एप्पल जैसी कंपनीज थी जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही थी, तो वहां पर सेमीकंडक्टर्स वाले इंजीनियर्स की ज्यादा नीड थी। तो मेरे ईसी ब्रांच अपलिफ्ट हो गया उस टाइम पे। अब सोचो अगर मैं सीएससी आईटी ले लेता तो 3 साल बाद तो मेरी भी वाट लग जाती, मेरे भी ऑप्शन खत्म हो जाते मैक्सिमम, मुझे भी परेशान होना पड़ता। तो 3 साल बाद क्या ट्रेंड बदलेगा ये हमें भी नहीं पता, राइट? अब उसको क्लियर हो गया कि ये बिजनेस इतना रिस्की नहीं है जितना मैं सोच रहा था। वाई? क्योंकि ही इज आंसरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को खुद को ही जवाब दे रहा है कि ये बिजनेस रिस्की नहीं है। ये राइट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये विद द टाइम आएंगे। ये जो मैंने आज क्वेश्चन प्रेजेंट करा सामने वाले के आगे, विच इज मोर रिस्कियर, ये मैंने पिछले महीने सीखा, पिछले महीने से यूज कर रहा हूं मैं। सीखा इन द सेंस मतलब किसी ट्रेनिंग से नहीं सीखा मैंने, ये बाय एनी चांस मैं किसी की क्लोजिंग कर रहा था तो मेरे मुंह से एकदम से सडनली एग्जांपल आ गए, ये प्रैक्टिस करते करते एग्जाम्पल आ गया। बट सोचो ना, 2-2.5 साल बाद ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इससे पहले नहीं था। अब ये क्वेश्चन मेरी क्लोजिंग को और बेटर कर देगा। तो सिमिलरली क्वेश्चनिंग आप धीरे धीरे डेवलप करोगे व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, जब आप नया नया सीखना स्टार्ट करोगे। क्लियर हुआ? डेवलप द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। जवाब कम दो, क्वेश्चन ज्यादा पूछो, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, एवरीवेयर। क्योंकि क्वेश्चन से ना आप सामने वाले को खोलते हो, उसके बारे में जानते हो। इनविटेशन में भी क्वेश्चंस पूछ के खोला करो, सामने वाले को जाना करो उसके बारे में। समझ आया दूसरा पॉइंट? ओके, नाउ वी विल कम टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज गुड माइंडसेट एंड गुड पोस्चर। या लिख सकते हो गुड माइंडसेट एंड गुड बॉडी पोस्चर। अब आपको लगेगा सर इसका क्या रेलेवेंस है, कि चलो माइंडसेट तो समझ आ गया कि माइंडसेट अच्छा होगा तो हम प्रेजेंट अच्छा करेंगे, खुश होंगे, एक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो प्रेजेंट भी अच्छा करेंगे। बट ये बॉडी पोस्चर का क्या लेने देना है? ये बॉडी पोस्चर का क्या सीन है? देखो, बॉडी पोस्चर हमारी वोकल्स को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली। हमारी वोकल्स, हमारे एक्सप्रेशन और हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगर यही मीटिंग में ऐसे हेड डाउन करके लो तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे में वो एनर्जी आएगी, या मेरे पॉइंट्स में वो एनर्जी आएगी, या मैं वो एनर्जी आप लोगों में ट्रांसफर कर पाऊँ, राइट? या फिर मैं ऐसे चौकड़ी मार के नीचे जमीन में बैठ गया तो फिर वो वाइब नहीं आएगी। अच्छा लगेगा चौकड़ी मार के मैं किसी को इन्विटेशन में बोल रहा हूँ कि हेलो आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, 2 मिनट के लिए अपने आप को देख के शर्म आ जाएगी, बिजनेस कंसल्टेंट जमीन में बैठा हुआ है भाई, बिजनेस कंसल्टेंट जमीन में बैठा हुआ है, राइट? या फिर ऐसे मैं अपना
कंबल लेके बेड पे बैठा हूँ और बोल रहा हूँ कि यार आपने फॉर्म अप्लाई करा था, अभी तो मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ यहाँ पर। 2 मिनट के लिए शर्म आ जाएगी यार, कंबल में बैठा हूँ। कभी आप नोटिस करना आप टेबल चेयर पे बैठ के कमर सीधी करके बात करना, इनविटेशन जो आप प्रेजेंट करोगे उसमें फर्क आएगा जमीन आसमान का। और यही सेम चीज ना आप एक बार बेड पे लेट के ट्राई करो, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस। तो मेक श्योर जब भी आप किसी को इनवाइट करो, फॉलो अप करो, अच्छा माइंडसेट रखो और अपना पोस्टर स्ट्रेट रखो। पोस्टर स्ट्रेट टेबल चेयर पे बैठ के करो, और बेस्ट एडवाइस दूंगा टेबल चेयर पे बैठ के मत करो, चलते चलते करो। डू इट वाइल वॉकिंग। चलते वक्त हमारा दिमाग ज्यादा बेटर चलता है, वॉक करते वक्त जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में होता है ना, तो हमारा दिमाग बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाता है और ज्यादा स्पीड में काम करता है, तो हम आंसर्स जल्दी और बेटर दे पाते हैं। और दूसरी चीज देखो, हमारा फिजिकल लाइफ कल्चर ऐसा है कि हम सारा दिन टेबल चेयर पे बैठे रहते हैं, एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। तो इट्स मच बेटर आप चलोगे, आपके वॉकिंग स्टेप्स बढ़ेंगे, थोड़ी फिजिक सही हो जाएगी, शरीर अच्छा हो जाएगा, और दूसरी चीज अच्छा प्रेजेंट कर लोगे। क्लियर हुआ? तो दिस इज द थर्ड थिंग। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे साइकोलॉजी के पॉइंट्स को मैं अपलिफ्ट करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली बहुत डीप डाउन चला जाऊँ आप लोगों के साथ, ठीक है? मेरे को सबको ध्यान लेके चलना है। तो इस चीज को मैं धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा पॉइंट्स को, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैंने कल अपनी 4 डायरी उठा के देखी, उसमें जो मैंने पॉइंट्स देखे थे ना, मुझे ध्यान भी नहीं था भाई कि मैं भूल गया पॉइंट्स। यार मैं ये यूज करा करता था, इससे कितना बढ़िया रिजल्ट आता था। अब मैं कल वो रिवाइज करके आऊंगा, अब आज मैं यूज करूंगा सारे। ओके। तो ये धीरे धीरे आप लोगों का भी लेवल डेवलप करेंगे। नाउ 3 पॉइंट हो गए, गुड माइंडसेट एंड बॉडी पोस्चर। ये बेटर होना चाहिए, बेड पे बैठ के लेट के इनवाइट नहीं करना, ठीक है? जमीन पे चौकड़ी मार के बैठे हो तो इनवाइट नहीं करना, खाते खाते इनवाइट नहीं करना। क्लियर हुआ? थोड़ा बेटर पोस्चर में बैठ के इनवाइट करो। नाउ थर्ड थिंग, थर्ड थिंग सॉरी फोर्थ थिंग, फोर्थ पॉइंट है, लर्न अबाउट द सिस्टम एंड ट्राई टू मेक इट योर्स। लर्न अबाउट द सिस्टम एंड ट्राई टू मेक इट योर्स। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अपने सिस्टम के बारे में सीखो, सिस्टम के बारे में समझो। देखो आज मैं, अगर मेरे को 2 साल हो गए, तो कम से कम 1.5 साल तक तो मैंने सिस्टम के हिसाब से ही काम करा। लाइव डे 1 में लोग बिठाए हैं, लाइव डे 2 में लोग बिठाए हैं, लाइव फॉलोअप मतलब फॉलोअप अपने अकॉर्डिंग करे हैं, अपने टाइम के सिस्टम के अकॉर्डिंग करे हैं, फॉलोअप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लोजिंग्स करी है। ठीक है? उससे क्या करा, उससे मैंने सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया कि कब कौन सा सेशन होता है, किस तरीके से हैंडल करना होता है। बट अभी आप लोग बहुत बेसिक पोजीशन पे हो, यू डोंट हैव टीम राइट नाउ, आप सब लोग अभी अकेले अकेले एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हो। क्लियर है? राइट, इंडिविजुअल काम कर रहे हो, खुद की प्रॉब्लम्स है, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके कर रहे हो। बट जब धीरे धीरे आपकी टीम में लोग आते हैं ना, तो यू फेस एन इशू दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। राइट? तब आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या पहले करूं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे आपको दूसरे काम करने पड़ते हैं सिस्टम से हटके। उस टाइम पे आप गिल्टी फील करोगे कि भाई मैं ये कर नहीं पा रहा, यू विल फील कि मैं ये नहीं कर रहा ना इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वही सेम चीज आप किसी और टाइम पे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरा प्रोस्पेक्ट रेडी होता है, तो मैं सिस्टम के हिसाब से डे 1 डे 2 नहीं दिखाता, मैं डायरेक्टली अपने हिसाब से दिखाता हूँ कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, मैं इसको दिखा देता हूँ, मैं इस टाइम पे इसकी क्लोजिंग फॉलो कर। ठीक है? मैं इस टाइम पे डे 1 दिखा दूंगा, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, इस टाइम पे करके फॉलो दे दूंगा इसका। इससे मेरे लिए काम करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैं अपने टीम फॉलोअप्स कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ टीम मीटिंग्स कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी रील्स बना सकता हूँ, ब्रांडिंग कर सकता हूँ। इसी टाइम पे मैं अपने अपलाइन के साथ बैठ सकता हूँ। ठीक है? अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे 7 बजे मेरा सेशन है, 7 बजे मैं अगर लोगों के प्री फॉलोअप करूंगा, तो मैं अपनी टीम का प्री फॉलोअप नहीं कर पाऊंगा कि भाई उनके कितने लोग बैठे हैं डे 1 में। नाउ आई नीड टाइम कि भाई मुझे 7 बजे डे 1 की ट्रैकिंग चाहिए, तो मुझे टीम वालों को कॉल करना है। अब मैं 7 बजे टीम वालों को कॉल करूं या फिर अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करके डे 1 में बैठूं, मेरे लिए तो क्लैशेस आ गए ना। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सिस्टम अपना खुद से चलाना पड़ता है। ओके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से ये चीज शुरू कर दो, अभी नहीं भाई, मैंने 1.5 साल बाद शुरू करा था ना, इसलिए मेरी प्रैक्टिस होती गई होती गई होती गई। आज भी मैं मैक्सिमम सिस्टम सिस्टम के वाइज ही चलता हूँ, बट बहुत सारे केसेस में नहीं करता, क्योंकि मुझे और चीजें मैनेज करनी होती है। बट अभी अगर आप लोग नए हो ना, तो सिस्टम को समझो पूरा कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेनिंग्स दिखानी। आप लोगों को नहीं पता कि डे 2 के बाद क्लोजिंग करने के बाद क्या दिखाना होता है। आप अपने अपलाइन से पूछते हो, मैं नहीं पूछता अपने अपलाइन से।
क्योंकि मेरे प्रोस्पेक्ट के बारे में तो मेरे को पता है, मेरे अपलाइन को पता है, ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है, राइट। मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई मेरा अगर ये प्रोस्पेक्ट है तो मैं इसको कौन सी ट्रेनिंग भेजूं। उन्होंने मुझे रिकमेंड करी, अब मैं फ्यूचर के लिए ध्यान रखूंगा कि भाई इस पर्सन के लिए ऐसी ट्रेनिंग बहुत फायदेमंद होती है, मेरे अपलाइन ने बताया था, नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे ऐसा पर्सन मिलेगा तो मैं उसके साथ ये ट्रेनिंग शेयर करूंगा। तो ये नॉलेज लो। और ये नॉलेज लेने के लिए मैंने स्पेसिफिकली अपने यूट्यूब पे वो जो स्किल्स डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट बना रखी है ना, उसमें मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। और सक्षम, मैंने अभी जस्ट व्हाट्सएप चैट पढ़ा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार समझा दूंगा तेरे को, जूम का भी थोड़ा बहुत कुछ इशू होगा। इसमें मैंने ना एक डाल रखी है, मैनेजर फनल्स, या फिर कौन सी थी, हाँ ये रहा। इसमें जो मेरी हैशटैग सेवंथ वीडियो है ना, रोड मैप टू मैनेज योर टीममेट्स एंड ऑल, इसमें ना, इसमें सेवंथ वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में, ये ब्लैक वाले वॉल क्या नाम है, थंबनेल के साथ। इसमें मैंने पूरा फ्लो समझाया है। डे वन डाउट, डे टू के बाद कौन सी ट्रेनिंग भेजनी है, क्लोजिंग कब करानी है, कब फॉलो अप करना है, कब उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिखानी है, मार्केटिंग प्लान दिखाना है, कब उसको लेवल अप दिखाना है, 2 CC की क्लोजिंग करने के बाद क्या दिखाना है, सब कुछ मैंने उसमें क्लियर करा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये ट्रेनिंग तो आपको सिस्टम की पूरी क्लैरिटी दे देगी। अगर आप ये देखते हो, ये ट्रेनिंग आपको पूरे सिस्टम की क्लैरिटी दे देगी, कब कौन सी ट्रेनिंग दिखानी है। आपको अपने अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस सिस्टम को फॉलो करो कम से कम 2 से 3 महीने, थोड़ी सी टीम डेवलप करो, उसके बाद थोड़ा बहुत फिर अपने हिसाब से चलना चालू करना। क्लियर? ताकि आप लोग अपना टाइम मैनेज कर पाओ, क्योंकि मुझे पता है बाद में फिर टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है। क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट, लर्न अबाउट द सिस्टम एंड ट्राई टू मेक इट योर्स। सीखो सिस्टम के बारे में और अपने हिसाब से थोड़ा बनाओ उसे, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रन करो, राइट। अब नाउ फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। कि बेसिकली बहुत सारे लोगों को ना इस चीज का डाउट होता है कि सर इस काम में मतलब सिर्फ कॉल ही करना पड़ेगा क्या? इस काम में सिर्फ इनवाइट ही करना पड़ेगा क्या? इस काम में सर सिर्फ ये मीटिंग्स लेके फॉलो भी करना पड़ेगा क्या? सारे टाइम हम सामने वाले के ऑब्जेक्शंस ही क्लियर करते रहेंगे क्या? इफ आई टेल यू वन थिंग, दैट इज माई फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सेल्स इज द एक्चुअल थिंग अबाउट अर्निंग। या फिर आप लिख सकते हो, सेल्स इज द एक्चुअल अर्निंग सोर्स। कोई भी प्रोफेशन सेल्स से ही पैसे कमाता है। अभी रिसेंटली में आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट, उस पॉडकास्ट में बता रहे थे एक सर, वो कह रहे थे कि अगर आप लोगों से पूछोगे ना, मतलब लोग किस प्रोफेशन में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, दे विल से ऑपरेशंस। कोई भी सेल्स नहीं बोलेगा, वो लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस। बट मेरा आप लोगों से सवाल है, एक्चुअल पैसा कहाँ बनता है? एक्चुअल पैसा कहाँ बनता है? चीजें संभालने में बनता है या फिर चीजें बेचने में बनता है? बताओ भाई, कैमरा में बोल के दिखाओ। ऑब्वियस ही बात है, चीजें बेचने में बनता है। या मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग हैं जो आपको बहुत रिच दिखते हैं, बहुत पैसों वाले दिखते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक्चुअली सेल्स के प्रोफेशन से ही तो है। वो एक्चुअली सेल्स के प्रोफेशन से ही तो है सारे। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग ना डरते हैं ये चीज बोलने के लिए, और वो एडमिट भी नहीं करते। वो अपने आप को बोल देंगे कि ऑपरेशन। अब ऑपरेशन इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि भाई वो बैकएंड का काम है, उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखानी, उसमें हमने कुछ करना नहीं है, लोगों से बात कम करनी है, ठीक है, इसलिए इसलिए एक्चुअल पैसा नहीं कमा पाते। बट जो सेल्स गाया उसके पास तो पूरी ओपन वाइड फील्ड है भाई। वो तो जितना चाहे उतने पैसे कमा सकता है। वो तो जितना चाहे लोगों को अप्रोच कर सकता है, आउटरीच कर सकता है। वो तो जितना चाहे अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकता है, डेवलप कर सकता है। बस फर्क इतना है कि सेल्स में आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है और बोलना पड़ता है। क्या उस चीज में दिक्कत है कोई? आप बताओ, क्या अपना चेहरा दिखाने में, क्या लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम है? तो भाई कैमरा नॉट करके, कैमरा में नॉट करके बताओ भाई, यस और नो। नहीं है ना कोई दिक्कत अपना चेहरा दिखाने में, अपनी बात सुनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बढ़िया तो है प्रोफेशन। अगर किसी के दिमाग में ये है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ इनवाइट ही करना है, मेरे भाई इनवाइट नहीं करना लॉन्ग समय तक, बट अभी टीम बिल्ड करने के लिए करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, ताकि आप लोग इतने पॉलिश हो जाओ, लोगों की माइंडसेट समझ जाओ, लोगों की साइकोलॉजी समझ पाओ, एंड उसके बाद अपने टीम पे फोकस करो, लोगों से काम कराओ।
पहले खुद काम करके बेसिक सीख लो, उसके बाद लोगों को काम करा के उनको बेसिक सिखा दो। यही एक सिंपल सा मोटिव होता है। मैंने तो हर ट्रेनिंग में कृष्णा सर की भी यही लाइन सुनी है, दैट आवर बिजनेस इज ऑल अबाउट वन थिंग, खुद सीखो, सिखाओ और सिखाने लायक बना दो। क्या है? पहले खुद सीखो, फिर किसी और को सिखाओ, और फिर उसको सिखाने लायक बना दो कि वो भी किसी और को सिखा पाए। यही तो तीन चीजें हैं। अगर आप ये क्रैक कर लेते हो, यू आर ऑन टॉप 1%, यू आर इन टॉप 1%। क्योंकि देखो, एक्चुअल थिंग दैट इज, सेल्स इज अबाउट द चेंज। आप कुछ बेच के सामने वाले की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हो, उसकी लाइफ बदलते हो। ओके, तो किसी के दिमाग में अगर ये है कि सेल्स इज अ बैड थिंग, मेरे भाई आप किसी टेक्निकल प्रोफेशन में भी हो ना, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में भी हो, आप अगर ऐप भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पर भी पैसा वो सॉफ्टवेयर बेच के ही आता है। तो सिर्फ बनाने से कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि आपको मजा किस में आता है, आप क्या चाहते हो। बिकॉज अगर आप एक बेसिक ऑपरेशन में हो तो देखो आप पैसा नहीं कमा सकते। बट अगर आप बेचने के धंधे में हो, भाई आप जितना मर्जी चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। क्लियर? समझ आया? तो ये चीज अपने दिमाग से हटा दो कि व्हाट वी आर डूइंग, कि हम सेल्स कर रहे हैं, या फिर लोगों को बार बार बात करनी पड़ रही है रेगुलर बेसिस पे, कॉल सेंटर वाली फीलिंग आ रही है। मेरे को तो आती थी भाई, सच्ची बताऊं, जब मैं नया नया इस बिजनेस में आता ना, बीटेक प्रोफेशन से, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं कॉल सेंटर में आ डेली कॉल घुमाए जा रहा हूँ, कॉल घुमाए जा रहा हूँ, कॉल घुमाए जा रहा हूँ। बट आज मैं अगर अपने बीटेक वाले दोस्तों को फोन करता हूँ ना, तो वो भी बता रहे होते हैं। जैसे एक मेरा एक मेरा दोस्त है जो एक और मार्केटिंग एजेंसी में ही काम कर रहा है, ठीक है, एड्स वगैरह मैनेज करता है। कह रहा है भाई ये लोग एड्स तो चलवा रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड कोल्ड कॉल्स भी करवा रहे हैं। मैं कहा भाई ये तो कराती है हर बिजनेस में। एक मेरा दोस्त है जो एसेंचर में है, ठीक है, एसेंचर में वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा है, बट वहां से उसको रेगुलर बेसिस पे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिलवाया जा रहा है। कह रहा है भाई जब देखो पीपीटी तैयार करवाते रहते हैं, जब देखो मीटिंग में खड़ा कर देते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो दिस इज द एक्चुअल थिंग, यही तो करना है हर किसी को। अब फर्क इतना है, देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी और का बिजनेस किसी और के आगे प्रेजेंट करना चाहते हो, या फिर आप अपना बिजनेस किसी और के आगे प्रेजेंट करना चाहते हो। बिकॉज इफ यू आर प्रेजेंटिंग समबडी एल्स बिजनेस, तो पैसा उसको जाएगा, उसमें से वो थोड़ा पैसा तुम्हें दे देगा प्रेजेंटेशन के, राइट। बट अगर आप अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हो, आपके पास खुली छूट है, आप जितना मर्जी पैसा मांगो, सारा पैसा आपके पास आता है। समझ रहे हो लॉजिक? राइट। और मेरा तो शुरुआत से ये चीज साइकोलॉजी थी, व्हेन चाहे मैं अपना कॉलेज शुरू भी करा था ना, तब भी मेरे दिमाग में ये था कि देख जॉब तो नहीं कर, अगर मैं बीटेक भी करूंगा तो भी मैं अपना ही कुछ करूंगा, क्योंकि मैं अपने कमाए हुए 50,000 में ज्यादा खुश हूं, बजाय कि किसी और के अंदर अंडर काम करके 1 लाख रुपए कमाने से। क्योंकि अगर भाई वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, यानी कि मैं अगर 1 लाख रुपए कमाने लायक जितना बंदा हूं, तो मैं खुद से ही काम करके 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ। भाई इफ अगर उसको मेरी कैपेबिलिटीज दिख रही हैं, दूसरे पर्सन को वो मुझे 1 लाख जितना दे पा रहा है मेरी मेहनत का, तो मैं खुद से काम करके 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ ना, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर? समझ आया फिफ्थ पॉइंट, दैट सेल्स इज द एक्चुअल अर्निंग सोर्स। इसके अलावा कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता भाई। दिस इज अबाउट द चेंज, यू आर चेंजिंग समबडीज लाइफ। आप भी यहाँ पर अगर किसी का बिजनेस किसी को ये वाला बिजनेस किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके घर में एक इनकम सोर्स ला के दे रहे हो। अगर वो फ्री बैठा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है काम करने के लिए। दूसरी चीज, उसने कहीं लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज तक वो स्किल्स डेवलप नहीं करी जो मार्केट में काम करके पैसे कमा सकता है। बट ही विल लर्न दो स्किल्स फ्रॉम हेयर, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि एक बात बताओ, अचीवर्स क्लब कोई पैसे लेता है आपको सिखाने के? मैंने आपसे कोई पैसे लिए सिखाने के? आपने जो बिलिंग करी वो तो फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए करी ना, उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए करी। मेरे को थोड़ा ना पैसे दिए, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं आपको। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो आई एम चेंजिंग, आई एम हेल्पिंग टू चेंज योर लाइफ। आप किसी और की हेल्प करो ना चेंज करने के लिए। ओके, क्योंकि पैसा ऐसे ही कमाया जाता है। आपकी कोई और लाइफ चेंज करेगा, आपसे वो पैसे कमा लेगा, आप किसी और की लाइफ चेंज करो, आप उससे पैसे कमा दो। दिस इज द लॉजिक। क्लियर? अब आते हैं अपने सिक्स पॉइंट पे, दैट इज बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या चीज? बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ट्राई करो कि लोगों की प्रॉब्लम्स जान के उनका सॉल्यूशन उसे दो, बजाय कि आप उन्हें मनाओ।
कि भाई ये काम कर ले, तेरे को ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये सब मत बताओ। हर इंसान को हर बेनिफिट नहीं चाहिए होते। कोई ऐसा पर्सन है जिसके फैमिली में अच्छा पैसा है, उसको इस बिजनेस से पैसा नहीं चाहिए। उसको सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपने दम पे कुछ कर लूं, मैं अपने पैरों पे कुछ खड़ा कर लूं और कुछ सीख लूं। उसका मेन मोटिव पैसा नहीं होता। कुछ है ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट करा, अभी वो इस मीटिंग में तो नहीं है, जिनके पास फैमिली से अच्छा पैसा है। तो वो लोग पैसे के लिए नहीं आते इस बिजनेस में, वो लोग अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आते हैं। दे वांट कि वो भाई दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, साइड बाय साइड वो खुद से पैसे कमा सके। वो इस चीज के लिए आते हैं और कुछ नया सीख सके। तो अगर आप उनको इस चीज का लॉजिक दिए जा रहे हो या इस चीज का बढ़ावा दिए जा रहे हो कि भाई आप पैसे कमा लोगे, आप ट्रिप्स पे घूम लोगे, ये मिल जाएगा, चेयरमैन बोनस मिल जाएगा, उनके लिए वो चीजें एक हैपनिंग पॉइंट नहीं है। उनके लिए वो चीजें लाइफ में चेंज नहीं है, बिकॉज उनके लिए पैसों की इतनी वैल्यू है ही नहीं। उनको तो घर से बचपन से मिल रहा है, उनको पैसों की दिक्कत ही नहीं है। पैसों की वैल्यू उसको होता है जिसको दिक्कत है। उसको दिक्कत आ रही है इंडिपेंडेंस की, कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पा रहा। उसको ये सेल्फ गिल्ट आ रहा है कि भाई बाकी लोग, बाकी दोस्त खुद से पैसे कमा के कर रहे हैं, घर से पैसा नहीं मिल रहा, मेरे को तो घर से पैसा मिल रहा है, इसलिए मेरे दोस्त लोग मजाक भी उड़ाते रहते हैं। उसको इस चीज का गिल्ट है। इफ यू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट, वो आपके साथ ही स्टार्ट करे। बट हाँ, अगर जेन्युइनली किसी को पैसे की दिक्कत है, अगर आप उसे पैसा प्रेजेंट करोगे इस बिजनेस का, तो वो पैसा देख के आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर किसी को सपोर्ट की जरूरत है, किसी को मेंटोरशिप की जरूरत है, भाई उसने ऑलरेडी बहुत जगह काम कर लिया, उसके पास और भी बहुत सारे बिजनेस है जिससे वो पैसा कमा सकता है, सब कुछ चीजें है, बट उसको सपोर्ट नहीं मिलता वहां से। अगर आप उसे सपोर्ट दिखाओगे, एम्पैथी दिखाओगे अपनी साइड से कि मैं भाई मैं बैठा हूँ, मैं काम करा दूंगा तेरा, तेरे को जहां दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लो, मैं तेरा दोस्त बन रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। अगर आप उसको ये फीलिंग ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्लियर। 6 पॉइंट, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सामने वाले की प्रॉब्लम जानो और उसको सॉल्व करो। ओके। नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 7th पॉइंट। एंड ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना। दैट इज ट्रैक योर नंबर्स। ट्रैक योर नंबर्स। अभी कल मैं एक रील देख रहा था ग्रैंड गार्डन की। ठीक है, तो उसमें उनकी शायद से कोई सेल्स गर्ल थी या कांड से उनकी डॉटर थी, मुझे भी ध्यान नहीं है यार। एक सेकंड को मैं चेक ही कर लेता हूँ, शायद से ना डॉटर ही थी उनकी। हाँ, उनकी डॉटर ही है। उनकी डॉटर ही थी ग्रैंड गार्डन। तो वो अपनी डॉटर से ना सेल्स पिच करवा रहे थे। तो उन्होंने रील में पूछा कि बेटा आज आपने कितने कॉल्स करे, कितने कोल्ड कॉल्स करे। तो ग्रैंड गार्डन की बेटी कहती है पापा मैंने 40 कॉल्स करे आज। 40। एंड कहती कितने कन्वर्जन है उसमें से, मतलब कितने लोगों के साथ तुम्हारी मीटिंग शेड्यूल हुई। तो उसने बोला 4 से 5 लोगों के साथ मीटिंग शेड्यूल हुई। तो उसने कहा कि आपका रेशियो क्या है। कहती वो तो पता नहीं। कहती चलो निकालते हैं। तो उन्होंने रेशियो फिगर आउट करा निकालते वक्त। तो नाउ ही टोल्ड हिम कि अब भाई तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारा ये परसेंटेज है कि तुम 40 लोगों को इनवाइट करते हो या 40 लोगों को कॉल करते हो, कोल्ड कॉल करते हो, तो 4 से 5 कन्वर्जन आ जाती है आपको। राइट। नाउ सिमिलरली कल अगर तुम्हें ये कन्वर्जन बढ़ानी है तो तुम्हें कितने कॉल करने पड़ेंगे, अगर तुम्हें ये कन्वर्जन 4-5 से। हाँ जी अनुज, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने आपको डाला था ऑडियो नोट कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा आपको। ओके। तो मैंने उस पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि भाई अगर तुम्हें पता लग गया कि आज 40 तुम्हें इनवाइट करने के बाद 4 से 5 कन्वर्जन आई है, अब ये कन्वर्जन अगर तुम्हें 8 से 10 करनी है तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है 80 इनवाइट्स करने पड़ेंगे। 80 इनवाइट्स करने पड़ेंगे ना, डबल करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। बट अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कितने इनवाइट्स पे कितना कन्वर्जन आता है, तो तुम अपना रेशियो कैसे प्रेडिक्ट करोगे। भाई बिजनेस में ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, और हमारे बिजनेस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एक बात सोचो, आपके घर के नीचे जो दुकानदार बैठता है ग्रोसरी स्टोर वाला, वो अपने साथ एक रजिस्टर लेके बैठता है। आप उससे कोई भी कोई सामान खरीदता है ना, वो उस रजिस्टर में अपडेट करता है। सोचो एक छोटा सा दुकानदार अगर अपना रजिस्टर में अपडेट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा बिका, कितनी मेरी दुकान में है, आपको नहीं लगता कि आप तो 165 कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठे हो। आपका बिजनेस तो वर्ल्ड वाइड है। आपको नहीं लगता कि आपको अपने नंबर्स ट्रैक करने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस तुक्के का बिजनेस नहीं है। ये तुक्के से नहीं चलता कि सडनली एक कोई राइट पॉइंट आएगा, हिट हो जाएगी सब चीजें और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। राइट, ऐसा नहीं होता। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
हाँ, ऐसी चीजें नहीं होती। बेसिकली आप अपने नंबर्स ट्रैक करते हो और उन नंबर्स पे काम करके लॉजिकली अपनी कन्वर्जन को इंप्रूव करते हो। अगर आपको ट्रैकिंग के लिए चाहिए, मैं ट्रैकिंग के लिए अपनी ऑलरेडी मीटिंग डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। मुझे लगता है शायद से ये मेरे उस 11 वाले में तो नहीं है, जो मेरी स्किल डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें नहीं है, बट मैंने सेपरेट डाल रखी है शायद से। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। इनविटेशन क्लोजिंग, जहां तक है मैंने डाली तो थी पहले, कभी ली भी थी। हाँ, डाल रखी है मैंने। एक मेरी मीटिंग है जो मैंने 8 महीने पहले कंडक्ट करी थी, दैट इज ट्रैकिंग एंड रीटारगेटिंग दी ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स। ये डाल रखी है मैंने। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। मैं एक सेकंड को सेव सेव, एक सेकंड इसको भी ऐड ही करते हैं प्लेलिस्ट में ना। ये चलो, इस मीटिंग के बाद मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैंने कर दिया प्लेलिस्ट में ऐड। ठीक है। ट्रैकिंग एंड रीटारगेटिंग योर ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स, सीखो कि नंबर्स कौन कौन से ट्रैक करने हैं और क्या बेस्ट वे उनको ट्रैक करने का। ठीक है। और ट्राई करना कि यार नोटबुक पेन पे ही ट्रैक करो। ट्राई करना कि नोटबुक पेन पे ही ट्रैक करो, आईपैड पे, लैपटॉप पे ये सब चीजें ना फील नहीं देती। ये सब चीजें जेन्युइनली बता रहा हूँ, फील नहीं देती। जब तक आप नोटबुक पेन पे वो बेसिक ट्रैकिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं। बिकॉज लिखते वक्त ना आपका दिमाग बड़ा शांत होता है। लैपटॉप पे भी नोटिफिकेशंस होते हैं, 10 चीजें होती हैं, फोन में भी नोटिफिकेशंस होती है, 10 चीजें होती हैं। यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट अगर आप नंबर्स अपने नोटबुक में ट्रैक कर रहे हो, अपनी शीट पे लिख रहे हो ना, तो आपका माइंड फुल फोकस्ड होता है और आपको पता है कि अब अगली बार नंबर्स कैसे बढ़ाने। समझ आया 7वां पॉइंट, दैट यू हैव टू ट्रैक योर नंबर्स। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार मार्क कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग मिस्टेक करते हो बिकॉज हर मंथ एंड पे आप लोगों को मुझे ट्रैकिंग भेजनी होती है। मैं भी अपने अपलाइन को भेजता हूँ दिखाने के लिए कि देखो भाई मैंने ऐसे ट्रैकिंग कर रखी है या फिर इस तरीके से कर रखी है। जैसे इफ यू नीड एन एग्जांपल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक बारी को आप लोग अपने अपलाइन को ट्रैकिंग ना भेजो चलेगा, बट अगर आपके पास खुद की सेल्फ ट्रैकिंग नहीं है, मजाल है आप लोग बिजनेस में ग्रो कर सको? पॉसिबल ही नहीं है। दिखा देता हूँ आपको। मेरा हर महीने का ट्रैक होता है। सबसे पहली चीज तो भाई मैं हर मंथ के गोल्स लिखता हूँ कि भाई मुझे उस महीने करना क्या है। जैसे मैंने लिखा हो ना जनवरी गोल्स, हर महीने के गोल्स लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कि भाई क्या क्या गोल्स है, नीचे लिखता हूँ एक्शंस क्या है। यहाँ पर लिखे हुए हैं स्पेशली मैंने एक्शंस क्या करने हैं गोल को अचीव करने के लिए। अब ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ गोल्स लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई। उसके लिए जस्टिफाइड एक्शंस भी लिखने पड़ते हैं कि भाई क्या करने से ये गोल अचीव होगा और उसको करना है। ठीक है। दूसरा ट्रैक ये रहा। ये मेरे डेली हैबिट्स का ट्रैक है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये हैबिट्स में मैं क्या क्या कवर करता हूँ, मैं अपनी इसमें मैंने पूरा कॉलम बना रखा है। देखो ये मैंने ना रीटारगेटिंग वाली वीडियो में पूरा बता रखा है। अब ये मेरा पूरा ट्रैक है, इसमें मैं हर चीज ट्रैक करता हूँ कि मैंने लर्निंग करी नहीं करी, टीम मीटिंग करी नहीं करी, ब्रांडिंग करी नहीं करी, इनवाइट्स करे तो कितने नंबर ऑफ इनवाइट्स करे, वो सारे कैलकुलेशन होती है। ठीक है। दूसरा मेरा ट्रैक होता है नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स का, कि भाई ये कितने लोग हैं जिन्होंने एनरोल करा है, सबके नाम है। ठीक है। एनरोलमेंट्स के साथ साथ कितने लोग मेरे डे 1 तक गए, कितने लोग मेरे डाउट तक गए, कितने लोग मेरे डे 2 तक गए, कितने लोगों की 7 की बिलिंग आई, कितने लोगों की 2 CC की बिलिंग आई, सारी चीजें। और जिनकी नहीं आई उनका क्या रीजन था। नो, दिस इज अ ट्रैक। अब ये मुझे हर मंथ एंड पे क्लैरिटी दे देता है कि भाई मैंने कितना काम करा। मेरी अगर 35 एनरोलमेंट आई, 35 में से फॉर एग्जांपल मान लो 7-8 बिलिंग आई। अब मुझे समझ आ गया कि भाई 7-8 बिलिंग अगर 35 एनरोलमेंट में से आ रही है, तो डबल करने के लिए 60 एनरोलमेंट निकालनी पड़ेगी, 65 के आसपास। राइट, तब मेरी डबल एनरोलमेंट, तब मेरी डबल बिलिंग्स आ जाएगी। तो ये नंबर की ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरी चीज जो मैं ट्रैक करता हूँ वो है अपने डे 1 के नंबर, मेरे अपने फनल्स के नंबर। कि भाई मेरे फनल्स में फ्रंट में कितने लोग बैठते हैं, टीम से कितने लोग बैठते हैं डे 1 में, डे 2 में फ्रंट में कितने बैठ रहे हैं और डे 2 में टीम से कितने बैठ रहे हैं। ये नंबर्स मैं ट्रैक करता हूँ और ये बहुत जरूरी है करना। इन नंबर से आपको क्लैरिटी मिलती है। वरना आप लोग ना हमेशा हर अपने मंथ एंड पे परेशान रहोगे कि भैया मैंने तो काम करा था, मेरा तो हुआ क्यों नहीं। अगर आपके पास ये नंबर होंगे ना, आपको ये क्वेश्चन भैया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। क्लियर? समझ आया? 7वां पॉइंट। नाउ वी विल कम टू आवर 8th पॉइंट, दैट इज गेट द एक्चुअल वाई। गेट द एक्चुअल वाई। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ
99% जनता झूठ बोलती है नहीं करने के लिए। आपको एग्जांपल दिया ना, अभी मैं स्टोर पे गया, मैंने 10 बहाने मार दिए क्योंकि मुझे नहीं लेना था। सिमिलरली आप लोग भी 10 बहाने मारते हो 10 चीजों के लिए, आपको भी पता है, राइट? अगर आपको कोई चीज नहीं करनी होती तो यू फिगर आउट द वे टू से नो, 10 बहाने रेडी हो जाते हैं, ठीक है? सिमिलरली आपका प्रोस्पेक्ट भी आपका जैसे ही है, तो समझो उसे, इरिटेट, गुस्सा, चिढ़ो मत उससे, वो भी आप ही की तरह है। आप उसका एक्चुअल वाई निकालो, और एक्चुअल वाई निकालने का ना जेन्युइनली बताऊं क्या तरीका होता है? सॉफ्ट टोन, हल्की सी आवाज, धीरे बोलना, और उससे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछना, मेरे भाई जेन्युइनली तुम्हारा एक्चुअल रीजन है या फिर कुछ और है? क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि कुछ एक्चुअल रीजन कुछ और है, तुम बता नहीं रहे। और अगर बताओगे नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूंगा? बहुत बारी ऐसा हुआ है। और कभी कभार ना देखो, जो जेन्युइन फील होता है ना बता देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि देखो, कभी कभार मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारे प्रोस्पेक्ट ही झूठ बोलते हैं, ठीक है? बहुत बारी जेन्युइनली बंदे की सिचुएशन नहीं होती पैसे अरेंज करने की, या सामने वाले पर्सन की काम करने की जेन्युइनली सिचुएशन नहीं होती, राइट? बट मैक्सिमम लोगों की होती है, अरेंजमेंट्स कर लेते हैं वो, बट वो बहाने फिगर आउट करते हैं कि मैं क्या बहाने दूं, काम नहीं करने के, ठीक है? अब उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें आप लोग सिंपल सा, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, तो जेन्युइनली उससे पूछ लो, आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि इसने मना करा तो ये रीजन था। और अगर आपके पास उस रीजन का बढ़िया आंसर है, सॉल्यूशन है या स्टोरी है, तो उसे डिपेक्ट करो, बताओ। अगर नहीं है तो ट्राई करो कि अपने अपलाइन से बात कराओ। तब भी कन्वर्ट नहीं होता ना, तो जो उसने एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल वाई बताया, लिखो और नेक्स्ट टाइम के लिए उसके लिए आंसर प्रिपेयर करो। बट ट्राई टू फिगर आउट द एक्चुअल वाई। और एक्चुअल वाई पहली बारी में कोई भी नहीं बताता आपका। जब तक आप 3 से 4 बारी कन्फ्रंट नहीं करोगे ना सामने वाले को कि भाई तेरा पक्का ये रीजन है, तब तक वो आपको अपना एक्चुअल रीजन नहीं बताता। आप खुद भी ऐसे हो, आप लोग खुद भी नहीं बताओगे अपना एक्चुअल रीजन, जब तक आपसे 3 से 4 बारी प्यार से पूछा ना जाए। क्लियर? तो गेट दी एक्चुअल वाई, दैट इज योर 8 पॉइंट। अब आते हैं अपने 9th पॉइंट पे, जो हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज कंट्रोल योर टॉक्स। दैट इज कंट्रोल योर टॉक्स। नया नया बंदा तो ये मिस्टेक करता ही है। देखो, हमारे बिजनेस में या सेल्स के बिजनेस में ना एक लाइन होती है जो बहुत फेमस है, जो बहुत बोली जाती है, दैट इज अ सेल्समैन डजंट मैटर ही नो अबाउट द थिंग और नॉट। सेल्समैन का मैटर नहीं करता कि भाई उसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो बोलता बहुत है। फर्क नहीं पड़ता कि सेल्समैन को पता है नहीं पता कुछ, उसके पास एक स्किल ये होती है कि वो बोलता बहुत है। एंड उसी चीज को कंट्रोल करना है, बिकॉज इफ यू स्पीक मोर यू विल पोर्ट्रे योर सेल्फ एज अ सेल्समैन। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो जेन्युइनली आप अपने आप को एज अ सेल्समैन ही डिपिक्ट करोगे सामने वाले के आगे। बट अगर आप कम बोलोगे, उसके एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे शॉर्ट एंड क्रिस्प, देन यू विल शो योर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं ना, सर मैं बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाता हूँ सामने वाले के साथ, या सामने वाला मेरी अथॉरिटी नहीं रखता, मेरी वैल्यू नहीं करता बात की, जैसे चल रहा है वैसे चला लेता है। दैट इज द एक्चुअल रीजन कि हम लोग बोलते ही बहुत ज्यादा है। हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको खड़े पैर अभी सभी के सभी सब कुछ समझा दे, और यही तो मिस्टेक है। यही तो मिस्टेक है कि अभी के अभी सब कुछ नहीं समझाना। अभी के अभी सब कुछ नहीं समझाना। मेक योर आंसर शॉर्ट क्रिस्प, जो बेस्ट आंसर हो उतना ही दो, और रुक जाओ। क्योंकि कभी कभार जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, हम और कंफ्यूज कर देते हैं सामने वाले पर्सन, क्योंकि हमें ध्यान नहीं होता, हम बोलते बोलते समझाते समझाते एक नया कॉन्सेप्ट बीच में डाल देते हैं, एंड वो नया कॉन्सेप्ट फिर उसको कंफ्यूज कर देता है, फिर वो नए कॉन्सेप्ट को लेके और क्वेश्चंस पूछ लेगा। The more you explain, the more questions you will create in somebody else mind. तो जितना छोटा आंसर, सिंपल सटीक आंसर दोगे उतना बेटर है। कंट्रोल योर टॉक्स, लिमिट लगाओ अपनी बातों पे, कितना बोलना है। क्योंकि देखो, हमारा जो बिजनेस है ना, सेल्स का जो बिजनेस होता है, वो सच पे चलता है। क्या बोला मैंने? वो सच पे चलता है, ठीक है? इस बिजनेस में आप झूठ बोल के काम कुछ लिमिट टाइम तक करा लोगे, उसके बाद नहीं करा पाओगे।
अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो सच बोलना पड़ेगा, लेकिन कितना सच कब बोलना है, किस पोजीशन पे बोलना है, किस टाइम पीरियड में बोलना है, वो पता होना चाहिए। एक बात बताओ, 5वीं क्लास के बच्चे को रिप्रोडक्शन पढ़ा सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? डू यू फील दैट इज अ राइट टाइम टू टीच हिम? नहीं ना। बट 9th में तो आता है ना चैप्टर साइंस की बुक में, रिप्रोडक्शन आता है ना। आप मुझे बताओ, आप 2 साल के बच्चे को समझा सकते हो कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगली क्यों नहीं डालनी? नहीं समझा सकते ना। बट 5 साल के बच्चे को तो बता सकते हो ना कि इसमें करंट लगता है, उंगली नहीं डालनी। क्लियर है? तो सिमिलरली हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो नई चीज सारी नहीं सीखी जाती एक बारी, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चीजें बदली जाती हैं। तो अपने फर्स्ट इनविटेशन कॉल पे सारे आंसर्स मत दिया करो, अपने फर्स्ट 249 के फॉलो पे सारी एक्सप्लेनेशन मत दिया करो, अपने फर्स्ट डे 1 फॉलो पे अपना पूरा बिजनेस पर समझा दिया करो, अपने फर्स्ट डाउट सेशन के फॉलोअप में सारी बिलिंग का अपडेट मत दे दिया करो। क्लियर? कंट्रोल योर टॉक्स। हाँ हर्ष बताओ। तो बेसिकली ना एक दिक्कत होती है, जैसे कि मैं इनविटेशन कॉल कर रहा हूँ सर, ठीक है। हाँ। तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जो बेसिकली जिसके लिए हम ये अपने सेशंस रखते हैं, राइट, कि हमने काम कैसे करना है, क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो हाँ। मैं उस टाइम पे उसे पॉज कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि हम इसका सोल्यूशन दे रहे हैं उन्हें, बट हम्म। आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बट वो चीज एक सामने कॉल पिक करते ही मैंने थोड़ा समझाया, तो मेरे को काम क्या करना है, थोड़ा बहुत मैंने उन्हें ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं उनको डक करने के लिए कर सकता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होगा, ठीक है, ये सब बोलता हूँ। बट फिर वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड होने लग जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं उसमें क्या करूँ। देखो उसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर कोई मेरे से ऐसा पूछेगा कि सर मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, मुझे पता लग गया कि वो एक्साइटेड है। अगर वो एक्साइटेड है ना, अब मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे से 10 बार ही पूछ ले। अब मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट में ना बंदा वेट करता है कि है क्या, एक बारी पता तो लगे जरा कि है क्या। वो वेट करता है। अब इफ समबडी आस्क मी कि सर मुझे करना क्या है इस बिजनेस में, मुझे समझ नहीं आया, आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरा सिंपल सा आंसर ये होता है कि मेरे भाई देखो, आई टोटली एग्री कि आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं समझ आएगा, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो मैं आपको 15 मिनट का वीडियो भी भेजूंगा ना, उसमें भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि वट यू हैव टू एग्जैक्टली डू। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंपनीज के लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर ना आप एक छोटा सा और एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो, जो थोड़ी सी क्लैरिटी देता है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, बट ये क्लैरिटी ना मैं अपने इनविटेशन में भी नहीं देता। मैं ये क्लैरिटी अपने 249 के फॉलोअप में देता हूँ, अगर पर्सन अनक्लियर लग रहा है तो। अगर नहीं लग रहा अनक्लियर, तो मैं उसमें भी नहीं बोलता ये चीज। दैट इज कि यार देखो, मैंने आपको एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि हम कंपनी के लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का। बट टर्नओवर जनरेट करने के अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। हम कंपनी के लिए पीआर कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट डिजाइन कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, राइट। बट अब ये टर्नओवर जनरेट करने के और स्पेसिफिक कैसे तरीके हैं भाई, इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे। ये चीज मैं आपको कॉल पे एक्सप्लेन नहीं करता, कर सकता। ओके। आपको वो पूरे 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे ताकि आप सारे बेसिक टू एडवांस सीख सको। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप किसी लाइब्रेरी से या फिर बुक स्टोर से बुक खरीदने जाते हो, तो क्या वहां वहां पर बुक का इंडेक्स पढ़ते हो या फिर सारे चैप्टर्स पढ़ के बुक लेते हो? आप मुझे बताओ। अगर आप कोई नॉवल खरीदने जाते हो, क्या आप उस लाइब्रेरी में, उस बुक स्टोर में खड़े होकर पूरी स्टोरी पढ़ लेते हो तो बुक खरीद के लाते हो, या फिर स्टार्टिंग के एक दो हेडलाइंस पढ़ लेते हो और तो बुक खरीद के लाते हो? ऑब्वियस सी बात है, यू रीड दी हेडलाइंस एंड यू टेक दी बुक, घर आके पढ़ते हो, क्योंकि आपको पता ना बुक पढ़ने में टाइम लगेगा। सिमिलरली जो हेडलाइंस थी वो मैंने आपको बता दी। नाउ टू लर्न अबाउट द बुक, टू लर्न अबाउट द स्टोरी, यू हैव टू फिगर आउट सम टाइम। ये चीज कॉल पे पॉसिबल ही नहीं। क्लियर? अब इस पर्सन पे अगर यहाँ पर ये पर्सन डाउट पूछ रहा है कि सर लोग जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग जोड़ने वाला बिजनेस मतलब मैं समझा नहीं यार। मतलब सर जिसमें वो चेन बनानी होती है, एक के नीचे एक लगाते हैं तो पैसा आता है। मैं कहा भाई नहीं, यहाँ पर इस बिजनेस में लोग जोड़ने से पैसे नहीं आते। क्योंकि आप लोग भी अगर फॉरएवर में आईडी बनाते हो तो आईडी बनती फ्री में है। सही कह रहा हूं। अगर मैं आपसे पैसे कमाता हूं वो तब कमाता हूं जब हर्ष जैसा बंदा कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदता है, ना कि कंपनी ज्वाइन करता है। कंपनी ज्वाइन तो फ्री में हो जाती है।
बट हर जब प्रोडक्ट्स खरीदता है कंपनी के, उस प्रोडक्ट की टर्नओवर पे कंपनी मुझे कमीशन देती है। तो सामने वाले ने क्या बोला कि सर ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, इसमें जोड़ के पैसा आता है। नहीं भाई, बंदे जोड़ने से कोई पैसा नहीं आता। लेकिन अब आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पर कुछ लोग एक्सप्लेनेशन देने बैठ जाएंगे, नहीं भाई यहाँ पर बंदे जोड़ने से पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट खरीदने पे पैसा आता है। अब वो बोलेगा सर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। डाल देना दिमाग में क्वेश्चन। तो इतना ही जवाब दो जितना सिंपल सटीक उसकी भाषा में उसको यस लगे। सामने वाले पर्सन को यस चाहिए होता। अब बोला तो मैंने सच ही है, यहाँ पर बंदे जोड़ने से तो पैसा नहीं आता ना, राइट। अब अगर उसका ये लॉजिक है कि सर बंदे नहीं जोड़ने, भाई देख हर बिजनेस में पर्सन जुड़ते ही जुड़ते हैं, मानो या नहीं मानो, लाइफ ये चलती है। स्कूल में बच्चे जुड़ते हैं तो स्कूल वाले पैसे कमाते हैं, कॉलेज में बच्चे जुड़ते हैं तो कॉलेज वाले पैसे कमाते हैं। तो जुड़ना तो है ही, चाहे वो यहाँ जुड़ तो चाहे कहीं और जुड़ेगा तो सही। बट उसको ये लॉजिक में अपने फर्स्ट इनविटेशन कॉल पे नहीं समझा सकता, तो यू कैन डक लाइक दैट। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पॉइंट दे दिया। अगर वो पूछ रहा है कि इट्स नॉट, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, राइट। अब देखो वैसे तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, बट छोटा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का तो नहीं है, मैं समझ गया कि इसने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो मेरा डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मैं कॉन्सेप्ट समझा नहीं। क्योंकि 95% जनता को नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। क्योंकि एक बात बताओ, आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको पता था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की डिप्लोमा होती है एमआईटी में 3 साल का? किसको पता था भाई कि डिप्लोमा होता है 3 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का? डिग्री मिलती है कॉलेज में, एमआईटी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, पता है किसी को? तो आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। आपको लगता है उसको, उसने इस चीज की पढ़ाई कर रखी है, उसको उसने भी नहीं कर रखी है पढ़ाई। जब उसने पढ़ाई नहीं कर रखी इसके बारे में, इसका मतलब उसको 100% गलत नॉलेज पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब अगर कील टेढ़ा है तो उस पर हथौड़ा मारने का कोई फायदा नहीं है, वो कील टूटेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। नाउ यू नीड सम टाइम कि आप उस कील को सीधा करो और फिर हथौड़ा मारो तो बेटर। समझ आया लॉजिक? तो अभी उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझाने का कोई मतलब ही नहीं है इनविटेशन। अभी आपने बस उसकी नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन जाननी है कि मेरे भाई तुम्हारे लिए है क्या। मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो आप, क्या होती है वो। देखना वो क्या बोलेगा, और मैं लिख के दे रहा हूँ गलत ही बोलेगा जो भी बोलेगा, क्योंकि उसने स्टडीज नहीं कर रखी उसके बारे में, उसने भी सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है। और जब वो गलत बोलेगा तो सिंपल मना कर दो कि नहीं भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि आपको तो एक्चुअल पता है कि क्या होता है, आपको तो पता है कि एक्चुअली आपको किस चीज के पैसे मिलते हैं, तो डायरेक्टली से हिम नो। अब जब वो डे 1 में आएगा, बेसिक क्लैरिटी लेगा, तब धीरे धीरे उसका माइंड पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 9वां पॉइंट समझ आया, कंट्रोल दी टॉक्स, और हर्ष मिला आंसर थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी तो और ऑब्जेक्शंस आएंगे ना, धीरे धीरे और क्लैरिटी मिलती जाएगी, अपने आंसर्स खुद बनाता जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग अपने खुद के आंसर से ही समझता है ज्यादा बेटर। ओके, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 10th पॉइंट, एंड फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं। दैट इज राइट योर कॉल्स और लिसन टू योर रिकॉर्डेड कॉल्स। दोनों में से कुछ भी कर लो, राइट योर कॉल्स या राइट योर स्क्रिप्ट, और लिसन टू योर रिकॉर्डेड कॉल्स। अब इससे बेस्ट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। आज आपने इनविटेशन करी ना, रात को सोने से पहले अपनी 2 इनविटेशन सुन लो। फिगर आउट करो कि अगर मेरे साथ कोई ऐसे बात करे, विल आई स्टार्ट वर्क विद हिम? क्या मैं उसके साथ काम शुरू करता? अगर जवाब है हाँ, तो करो इस चीज को कंटिन्यू। अगर जवाब है ना, तो फिगर आउट करो कि ऐसा मैंने क्या बोला, या मैं थोड़ा क्रिंज तो साउंड नहीं कर रहा? क्या मैं क्रिंज तो साउंड नहीं कर रहा थोड़ा बहुत? क्या मैं ओवर सेलिंग तो साउंड नहीं कर रहा? या मैं ज्यादा ओवर पिची तो साउंड नहीं कर रहा? अगर ये सारी चीजें हैं तो चेंज इट, इसको चेंज करो। क्लियर हुआ? इसको चेंज करो। फॉलोअप करा, फॉलोअप रात को सुन लो 10 से 12 मिनट का एक बार जो भी आपने फॉलोअप किया, कि यार इस फॉलोअप में ना इस पॉइंट को मैं ये चीज बेटर कर सकता हूँ, तो मैं इसको डायरी में लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ना इस पॉइंट में मैं ये बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये ज्यादा सूट नहीं कर रहा, ये ज्यादा बेटर इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, ये करे। समझ रहे हो चीजों को? ये आपकी डेवलपमेंट करने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने भी अपनी डेवलपमेंट ऐसी करी, अपनी इनविटेशन की कॉल सुन के, अपने फॉलोअप की कॉल सुन के, अपनी क्लोजिंग कॉल सुन के, अपने अपलाइन को सुनवा के। अगर आपको फील होता है कि आप वो गलती नहीं कर रहे हो, तो अपने अपलाइन को सुना दो, तो अपने 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 अपलाइन को सुना दो। दिस इज द बेस्ट थिंग। क्लियर हुआ? समझ आया? दीज आर दी 10 साइकोलॉजी अबाउट दी सेल्स। अब ये सारे बेसिक्स है, अब ये सारे बेसिक्स है।
अब आज आप लोगों का टास्क क्या है कि आपने ये 10 के 10 पॉइंट शाम को रिवाइज करने। आप लोग 7 बजे डे वन में बिठा दोगे लोगों को। आज डे वन आप लोगों को पता है, राइट? आज फनल का हमारा सेशन है। आज आप लोग अपने डे वन में लोग बिठा दोगे 7 बजे। आपके पास 7 से 7:30 तक का टाइम होता है फ्री। नाउ डू वन थिंग, उसमें आप ये 10 पॉइंट रिवाइज कर लेना। पहला टास्क आपका आज ये, ठीक है? दूसरा टास्क ये है, जिन लोगों के पास लीड्स की दिक्कत आ रही है, स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर लीड जनरेशन। स्पेशली नए लोगों को बोल रहा हूं। आप धीरे धीरे कब पुराने हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका लीड्स का सोर्स नहीं बन पाएगा। यू विल नॉट एबल टू ग्रो इन दिस बिजनेस। आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, चैनलाइज करो उस एनर्जी को। आज मैं कह रहा हूं, अगर आज आप इनवाइट नहीं करते हो, आज आप ऐड सीख लेते हो, ऐड चला लेते हो, कल परसों कुछ तो लीड होंगी। आज आप ऐड नहीं सीखते हो, आज आप अपने अपलाइन से ले लोगे, कल का क्या? आपकी टीम में कोई पर्सन आ गया, उसका क्या? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं कह रहा हूं एक दिन कम इनवाइट्स कर लो, 30 की जगह 15 कर लो, लेकिन ऐड सीखो, ब्रांडिंग करो। क्लियर? तो पहला आज का टास्क ये है कि डेली बेसिस पे 15 से 20 ऑर्गेनिक लीड जनरेट करो। आज बैठ के जनरेट करो थोड़ी ऑर्गेनिक, चाहे रेफरेंस कराओ लोगों से, चाहे अपने हॉट मार्केट के लोगों से पोस्टर लगवाओ अपने इंस्टा स्टोरी पे, उनके व्हाट्सएप स्टोरी पे, एंड अपना गूगल फॉर्म फिल करवाओ एंड डायरेक्टली जाके पिच करो। आज चेक करो कि आप में कितनी ताकत है पिच करने की, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर पाते हो अपने बिजनेस को। जस्ट चेक योर सेल्फ, राइट? कि कितने स्मार्ट हो आप लोग। आज जाके ना एक बार पिच करके देखो उन लोगों को, जो लोग आपकी हॉट मार्केट के रेफरेंस आ रहे, जाके पिच करके देखो। ठीक है? दोनों एक्शन समझ आ गए। पहली चीज 10 पॉइंट रिवाइज करने हैं। दूसरी चीज 15 से 20 लीड ऑर्गेनिक जनरेट करनी है। तीसरी लास्ट चीज जो आप लोग क्या करोगे, ये अपनी डेली की आदतों में डालोगे आप लोग। ये डेली की आदत क्या है? आप सभी लोग रील्स देखते हो, देखते हो ना भाई? रील्स, रील्स देखते हो, कभी कभार किसी का कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगता है ना, चाहे वो ह्यूमरस हो, चाहे वो फनी हो, बहुत अच्छा हो, हंसी मजाक कर रहे हो, चाहे वो नॉलेजेबल हो, जाओ और उस पर्सन को डीएम डालो, अप्रिशिएट करो। जेन्युइनली लव्ड योर कंटेंट भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने आपकी प्रोफाइल में और 2-3 चीजें चेक करी, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। स्पेसिफिक वो पॉइंट मार्क करो। उस पर्सन के साथ थोड़ी सी अपनी दोस्ती बनाओ, वो दोस्ती आगे काम आएगी। यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना, हो ना भाई? नेटवर्क क्रिएट करने के लिए स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क डिजिटली। डालो उनको डीएम। रील देखते हो ना, रील देखने के डीएम डालने में कितनी देर लगेगी? 2 सेकंड लगेंगे डीएम डालने में। लिख सकते हो ना इतना बेसिक डीएम। अब जब आपको दोस्त बनेगा ना, तो इन द फ्यूचर केस, अगर आपको कभी कुछ करवाना पड़ता है, उससे प्रमोशन कराना पड़ता है, नाउ ही इज अ फ्रेंड, ही विल हेल्प यू। चाहे आपसे थोड़े बहुत पैसे ले लेगा, ठीक है, लेता है हर कोई, लेकिन हेल्प तो मिल जाएगी ना। बहुत सारे लोग तो अच्छे अकाउंट पैसे लेके भी नहीं करते। क्लियर हुआ? समझ आया? लेकिन उस पर्सन को ना फ्यूचर में मैसेज करना है, कनेक्टेड रखना है अपने फ्यूचर में थोड़ा बहुत। जब भी उसकी कोई नई रील आती है ना, उस पर डीएम कमेंट करा करो थोड़ा। स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, ये अपने डेली हैबिट में डालो। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है ये। 3 चीजें आज आप लोगों ने करनी करनी है। ठीक है? समझ गए? रील देखते वक्त ध्यान रखना। ओके? तो नाउ इट्स 1 आवर, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमारी मीटिंग को स्टार्ट हुए। तो लेट्स एंड दिस मीटिंग। आज मैंने आप लोगों को आज का टास्क दे दिया, टू डू दे दिया, कि व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हो, सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। ओके? सो नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। और दूसरी चीज, आज लीड्स लो अपने अपलाइन से, बात करो उनके पास कितनी लीड्स अवेलेबल है, कितनी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज दैट लीड्स, इनवाइट करो, कॉल रिकॉर्डिंग सुनो अपनी, और अपनी साइड से आज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे काम करो। ठीक है, आज थोड़ा कम काम करोगे चलेगा, लेकिन 2 दिन बाद काम कम नहीं होना चाहिए, 4 दिन बाद काम कम नहीं होना चाहिए। 4 दिन तक आपका ऐसा फ्लो बन जाए कि दिक्कत ही ना है। क्लियर? 1 या 2 दिन की दिक्कत चलेगी, लेकिन रेगुलर बेसिस की दिक्कत नहीं चलती। डन? तो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ फटाफट से, एंड फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं। ओके? चलो, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, स्टार्ट योर डे, इट्स ऑन गुड स्टार्ट। फटाफट से भाई, विकल्प ना ले भाई, बिना नए काम नहीं करते। ठीक है? चलो, और हर्ष भाई अपनी स्लीप कंप्लीट करो भाई, स्लीप साइकिल।
वरना उम्र के साथ साथ ऐसी झटके लगते हैं ना शरीर से। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।